द रीबोर्न क्वीन। एपिसोड 2। धोखे की पहली चिंगारी। महल की दीवारें सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं, लेकिन अनाया के दिल में अंधेरा ही अंधेरा था। पिछली रात सुनी हुई बातें उसकी आत्मा को छलनी कर रही थीं। ये घर, ये दौलत, सब सिर्फ रिया का है। उसने खिड़की से बाहर झांका। हवाओं में ठंडक थी, मगर उसकी आंखों में जलती हुई आग साफ दिख रही थी। उसकी नीली आंखें मानो ये कह रही थीं कि अब खेल बदलने वाला है। सुबह कॉलेज पहुंची तो आरव हमेशा की तरह उसका इंतजार कर रहा था। अनाया, तुम ठीक तो हो? कल पार्टी में तुम बहुत उदास लग रही थी, उसने पूछा। अनाया ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थक गई थी। पर उसके झूठ को आरव समझ गया। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, अनाया। तुम्हारी आंखों में जो दर्द है ना, वो छुप नहीं सकता। अनाया का गला भर आया, पर उसने रोना दबा लिया। एक दिन सब समझ जाओगे, आरव, सब कुछ। शाम होते ही महल में पार्टी का माहौल था। विक्रम ने पूरे परिवार और मेहमानों को इकट्ठा किया। सबकी नजरें मंच पर थीं। मैं अपनी बेटी रिया को इस घर की और अपने बिजनेस की वारिस घोषित करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रिया चमचमाती ड्रेस में मुस्कुराई। कमला की आंखों में जीत की चमक थी। और अनाया, वो कोने में खड़ी थी, मानो इस घर में उसकी कोई पहचान ही नहीं। उसने आंखों से सब कुछ सह लिया, मगर दिल में गहरा जख्म पड़ गया। इसी बीच अनाया ने दो बिजनेस पार्टनर्स को आपस में फुसफुसाते सुना। रिया तो सिर्फ नाम की वारिस है। असली दिमाग तो उसकी बहन अनाया में है। उसने तो कॉलेज में टॉप किया है। अगर उससे चांस माइल तो ये बिजनेस नए आसमां छू ले। ये शब्द सुनते ही अनाया की धड़कन तेज हो गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद पहली बार किसी ने उसकी असली पहचान को देखा था। रात को जब सब सो चुके थे, रिया आईने के सामने खड़ी थी और खुद से बुदबुदाई, सब कुछ मेरा है। और अगर अनाया ने कभी बीच में आने की कोशिश की तो मैं उससे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। दरवाजे के पास खड़ी अनाया ने ये सब सुन लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मुट्ठियां भींच लीं। अगर खेल चलना है तो मैं चलूंगी। और इस बार मोहरे भी मेरे होंगे, और शतरंज भी। उस रात अनाया की आंखों से आंसू नहीं गिरे। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की पहली चिंगारी जल रही थी। एपिसोड 3। राज का दरवाजा। सुबह की धूप ने महल के सुनहरे दरवाजों को चमका दिया, पर अनाया के दिल में अब भी काली घटाएं थीं। रात भर सोते हुए भी उसके कानों में रिया की बातें गूंज रही थीं। अगर अनाया ने बीच में आने की कोशिश की तो मैं उससे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उस पल से अनाया को समझ आ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ दौलत और हक की नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की भी है। क्लास में बैठी अनाया अपने नोट्स में खोई थी। आरव ने धीरे से कागज की एक पर्ची उसकी तरफ सरकाई। तुम बादल गई हो, अनाया। पहले वाली हंसी कहाँ गई? उसने बिना देखे जवाब लिखा। वो हंसी मेरी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक नकाब था। आरव चौंक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि अनाया के दिल में कोई गहरा राज है। शाम को जब अनाया घर लौटी तो नौकरानी शकुंतला उसके कमरे में सफाई कर रही थी। वो बुजुर्ग औरत हमेशा अनाया के करीब रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अलग ही तनाव था। अनाया ने पूछा, शकु आंटी, आप परेशान लग रही हो? वो हिचकिचाई, फिर बोली, बेटा, जो दिख रहा है ना, वो सच नहीं है। तुम्हारी माँ ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे राज है जो तुम्हें अभी नहीं पता।
अनाया की धड़कन तेज हो गई। कौन से राज आंटी? शकुंतला ने गहरी सांस ली और फुसफुसाकर कहा, पूरा सच तो मैं अभी नहीं कह सकती, लेकिन अगर तुम सच जाना चाहती हो तो पुराने महल के ताले वाला दरवाजा खोलना होगा। वहां तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। रात को सबके सो जाने के बाद अनाया धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर महल के पिछले हिस्से में पहुंची। वो जगह अंधेरे में डूबी थी। मकड़ी के जाले, टूटी हुई दीवारें और पुरानी बदबू ने उस जगह को डरावना बना दिया था। आखिरकार उसे वो पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला जिस पर बड़ा सा ताला लटका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और ताले को छुआ। अचानक पीछे से हवा का झोंका आया, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। पर अनाया नहीं रुकी। वो जानती थी इस दरवाजे के पीछे ही उसकी किस्मत का सबसे बड़ा सच छिपा है। उसने ताले को जोर से खींचा और तभी कमरे में अजीब सी आवाज गूंजी, वक्त आ गया है अनाया। अनाया ठिठक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस दरवाजे के पीछे उसकी मां का छुपा हुआ सच इंतजार कर रहा था। एपिसोड 4, खून का सच। पुराने महल का वो दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था, बस टूटी खिड़की से आती चांदनी की हल्की रोशनी कमरे को छू रही थी। अनाया की सांसें तेज हो गईं। उसने कदम आगे बढ़ाया और चारों तरफ धूल से ढकी पुरानी अलमारियां, तस्वीरें और कागज पड़े थे। अचानक उसकी नजर एक लोहे के संदूक पर पड़ी। संदूक पर ताला टूटा हुआ था। उसने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया। अंदर कुछ पुराने कागजात और एक डायरी रखी थी। डायरी पर लिखा था, सावित्री। अनाया की आंखें भर आईं। ये मां की डायरी? उसने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। शब्दों ने उसकी आत्मा हिला दी। मुझे लगता है विक्रम और कमला कुछ साजिश कर रहे हैं। मेरे मरने से पहले मुझे सच लिखना होगा ताकि मेरी बेटी को एक दिन सब पता चल सके। अनाया की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसकी मां ने साफ लिखा था कि कैसे कमला ने धीरे धीरे घर पर कब्जा किया और कैसे विक्रम ने लालच में आकर सब कुछ उसके हाथों में दे दिया। लेकिन सबसे डरावनी लाइन थी, मेरी मौत एक हादसा नहीं होगी, ये एक सोची समझी साजिश है। अनाया का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके दिमाग में मां की लाश, उस रात का सन्नाटा और परिवार के ठंडे चेहरे घूम गए। मतलब मां की मौत उन दोनों ने मिलके की थी। उसकी नीली आंखों में आंसू अब जलती हुई आग में बदल गए। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, यहां क्या कर रही हो अनाया? अनाया मुड़ी। रिया खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और शक दोनों थे। अनाया ने जल्दी से डायरी अपने पीछे छुपा ली और बोली, बस यहां पुराने कागज देख रही थी। रिया ने आंखें तरेरी। तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? ये हिस्सा तो बंद है। अनाया ने होंठ भींच लिए पर चुप रही। रिया कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर मुड़कर चली गई। दरवाजा बंद होते ही अनाया ने डायरी अपने दिल से लगा ली। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाई, मां, आपकी कसम, मैं आन दोनों को उनकी साजिश का अंजाम दिखाकर रहूंगी। अब ये खेल मेरा है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सिर्फ बदले की कसम थी।